आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे और इमोशन के बारे में। कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये नॉलेज पाने के बाद आप इसको कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अपने मनी रिलेटेड जो डिसीजंस है वो काफ़ी इंप्रूव कर पाए, एज वेल एज अपने और अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए आप कैसे इस नॉलेज का यूज़ कर पाएँ, ये भी ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ह्यूमन इज़ एन इमोशनल बीइंग। हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो इंसान है वो अपने इमोशन की वजह से ही इंसान है। इमोशंस हमें कुदरत ने ये गिफ्ट दी है जिससे कि हम दूसरे प्राणियों से और दूसरी प्रजातियों से अलग होते हैं। एंड आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे जितने भी डिसीजंस या फिर जितने भी एक्शंस हैं वो हम इमोशंस की वजह से ही लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो अगर आपको कोई इमोशन फील नहीं करना है, आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको लूज़र की तरह फील नहीं करना है, तो आप कुछ डिसीजन लेंगे और आप कुछ एक्शन लेंगे और कुछ करेंगे। वैसे ही अगर आपको कुछ फील करना है तो भी आप डिसीजन लेते हैं। मतलब कि हम इंसान कोई भी अपना डिसीजन या फिर हमारा कोई भी एक्शन वो हमारे इमोशंस के बेस पे लेते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन रहता है। उस इमोशन को या तो हम फील करना चाहते हैं या तो फिर उस इमोशन को हम फील नहीं करना चाहते, इसीलिए हम किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं। सो आवर एवरी एक्शन इज बेस्ड ऑन आवर इमोशंस। मनी इज़ एन इमोशनल एसेट। हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पैसे हैं वो और हमारी भावनाएं एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, काफ़ी जुड़ी हुई है और हम उसको अलग नहीं कर सकते। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये कैसे है। से फॉर एग्जांपल दिवाली आ रही है और आप पटाखे खरीदने के लिए जा रहे हैं, और जब आप जा रहे हैं उसी समय पे आपको फ़ोन आता है और आपको पता चलता है बिज़नेस में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, आपके काफ़ी सारे पैसे आप लूज़ कर चुके हैं। क्या आप उतने ही पटाखे खरीदेंगे जितने पटाखे आप पहले खरीदने वाले थे, या तो मुझे लग रहा है कि आप ये पटाखे खरीदने का आइडिया ही आप अवॉइड करेंगे। नाउ इन द सेम सिचुएशन, अगर आप पटाखे खरीदने जा रहे हैं और आपको कॉल आता है कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसों का प्रॉफिट हुआ है अपने बिजनेस में, तो क्या आप उतने ही पटाखे खरीदेंगे जितने आप खरीदने वाले थे? नहीं, शायद तक आप ज़्यादा पटाखे खरीदेंगे और उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, राइट। सो इन दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपके पास शायद तक कैश रुपए उतने ही थे जितने आपको पटाखे खरीदने थे, बट इन दोनों सिचुएशन में आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस बदल गए, बिकॉज द मनी इज टाइटली कपल्ड विद द इमोशन। और जो इमोशन आप फील कर रहे हैं उसके बेस पे आपने कुछ डिसीजन लिए और उसके बेस पे आपने कुछ एक्शन लिए। नाउ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर मनी और इमोशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम अपने बेनिफिट के लिए या तो फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं उसके बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम ये जानेंगे कि आप हर एक इमोशन को प्रोसेस कर सकते हैं, और वो प्रोसेस करने के साथ साथ आप अपनी इमोशनल क्वोशंट एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं और आप अपने आप को ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। इस पोर्शन में मैं आपको कुछ एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहूँगा जिससे कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाए और समझ पाए कि मनी और इमोशन के बीच में क्या रिलेशन है। सो आपको ये करना है कि अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको मेरे सवाल का जवाब लिखना है, और अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो भी आपको मेरे सवाल का जवाब लिखना है। दोनों केसेस में मैं आपको कुछ सवाल दूंगा और उस सवाल के आंसर आपको अपनी नोटपैड में लिखना है। हर एक बार जब मैं सवाल पूछूंगा आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। आप ये समझेंगे ये एक्सरसाइज करने के बाद कि आपके इमोशन और आपके पैसे कितने एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और आप इन चीज़ों को, इन इमोशन को प्रोसेस करना सीखेंगे। सो मेरा सबसे पहला सवाल है कि अगर आप एक एम्प्लॉय है और आपकी कंपनी या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको टाइम पे सैलरी रिलीज नहीं करता है, या तो फिर आपका जो TADA अमाउंट है वो टाइम पे रिलीज नहीं करते हैं और ये कंसिस्टेंटली हर मंथ हो रहा है, तो आप कैसा फील करते हैं? इस वीडियो को पॉज करके आप उसके बारे में लिखिए।
आप किस तरह से फील करेंगे, किस तरह के इमोशन आपको फील होंगे, आप एंग्री फील करेंगे, आप जेलस फील करेंगे या फिर और क्या फील करेंगे वो आप लिखिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या तो फिर बिजनेसमैन हैं और आपके कस्टमर के पास आप कुछ पैसे मांग रहे हैं और वो आपको टाइम पे पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं ये लिखिए। वंस अगेन, अगर आपका एम्प्लॉयर या फिर आपकी कंपनी ये जो पैसे हैं, आपकी सैलरी या फिर आपका टीएडी अमाउंट, वो रेगुलर टाइम पे रिलीज कर रहे हैं और आपको कभी भी उसका फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैसा फील करते हैं? क्या आप फील करते हैं कि यू आर सेटिस्फाइड? क्या आप फील करते हैं कि यू आर हैप्पी? क्या आप फील करते हैं यू आर एक्साइटेड? आप जो भी फील कर रहे हैं उस इमोशन को लिखिए। और अगर आपका कस्टमर या तो फिर आपके फ्रेंड, आप उनसे जो पैसे मांग रहे हैं वो पैसे आपको टाइम पे आपको पहुंचा रहे हैं, आपको टाइम पे वो पैसे दे रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटपैड में लिखिए। ये लिखने से, सिर्फ ये इमोशन को आइडेंटिफाई करने से आपने अपने पैसों को और अपने इमोशन को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है और वो कैसे काम करते हैं वो समझना शुरू किया। आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस करना शुरू किया एंड दिस मेक्स यू मोर इमोशनली क्वालिफाइड। आप ये समझेंगे कि आप अलग अलग सिचुएशन में, जब आपके पास पैसे होते हैं या तो फिर पैसे नहीं होते हैं, तो आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ें आप समझना शुरू करेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट कि आपके एम्प्लॉयर या तो फिर आपकी कंपनी पैसों को कैसे यूज़ करती है जिससे कि आप सर्टेन वे में बिहेव करें और उसको कुछ आउटपुट दें। और आप ये भी समझना शुरू करें कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पैसों को किस तरह से यूज़ करेंगे जिससे कि आपके जो एम्प्लॉई है उनको आप सर्टेन फीलिंग, सर्टेन इमोशंस फील करना सिखाएं जिससे कि वो आपको एक सर्टेन लेवल पे आउटपुट दे। यस माय फ्रेंड, यू कैन यूज़ द मनी इन बोथ द वे। मैं ये चाहूँगा कि आप पैसों का यूज़ पॉजिटिव तरीके से करें जिससे कि आप दूसरों को अच्छा फील करवाएं, अच्छा इमोशन वो लोग फील करें और अच्छे डिसीजंस और अच्छे एक्शंस वो लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली, आपने कुछ नया सीखा या फिर आप अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो इस वीडियो को आपके उन कलीग के साथ शेयर कीजिए जो लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं पे अटके हुए हैं अपनी मनी माइंडसेट के वजह से या तो फिर अपने कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। सो दिस इज कल्पेश व्यास, आई एम पर्सनल फाइनेंस फ्रेंड and I help everyone who want to start their business journey, who are into the employee mindset and they want to transit easily, smoothly from employee to the entrepreneur world with the leverage of personal finance. Thank you very much. Kalpesh Vyas signing off.